फिल्मों में तो आपने लैला मजनू और हीर रांझा की कहानी बहुत देखी होगी, लेकिन रियल जिंदगी में न आपने ऐसा वाकया पहले देखा ना सुना होगा। ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इसलिए इसको पूरा देखें और सबक हासिल करें। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो का आपको इंतजार था ना, वो दिन वीडियो आज आ गई है। आप लोगों ने लैला मजनू हीर रांझा तो फिल्मों में कहानी देखी होगी, बहुत ये देखी है। तो रियल स्टोरी और रियल जो वाकयात होते हैं ना, वो आपने आज अपनी हमारी जबान से और हकीकत सुनना है। जो रियलिटी थी आपको उस दिन हम दिखा सकते जो हमारे साथ हुआ था। हाँ, वो वहाँ पर थे नहीं और हमें इस चीज का पता नहीं था कि हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल नहीं, ढेर अरसा हो गया है। 5 साल तो हमारी शादी को हुए ना। हाँ 5 से 6 या 7 साल गालबन हो चुके हैं। 5 साल को तो हमारी शादी को हो जाएंगे। 2 साल ये पहले की स्टोरी है हमारी शादी से पहले की, क्योंकि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। ये हम क्लियर कर दें। ये बिल्कुल भी नहीं। बैठ के बात करता हूँ, मैं तो थक जाता हूँ। आपके टांगों में तो बहुत वो ताकत है, मुझ में इतनी नहीं है भैया। बैठो बैठो, क्योंकि ये रियलिटी है भाई, रियलिटी। करिए मोटरसाइकिल पीछा करने के ना वनी पोवे नहीं ठीक हो गया। मैं भी बैठ जाऊँ, मैं भी थक जाती हूँ। चलो पहले मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, मैं अपनी स्टोरी बात बताता हूँ, फिर जहाँ से इसका दिल फिदा हुआ फिर ये अपनी बताएगी। तो बात ऐसा है, आप लोगों को पता है, मुझ जैसे जो लोग होते हैं ना, घर वाले, उनको पता है क्या है, ये एक फजूल चीज़ समझते हैं। मतलब किसी का ध्यान नहीं जाता हमारी तरफ, जाता था या जाता है, अभी भी होता है जैसे क्योंकि ये रियलिटी है, ये माशरा ऐसा है, चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, कोई भी हो ना, जब आप इस हालत में हो ना, फिर आप यकीन माने आप घर में पड़ी हुई एक फजूल चीज़ की तरह है, जैसा किसी का ध्यान भी नहीं जाता उसकी तरफ। कोई चीज़ पड़ी हो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, इस तरह ही मुझे समझ लें। मुझे शादियों में तो लेकर जाते नहीं थे, क्योंकि मैं तो एक फजूल बंदा था। भाई तेरा क्या काम है, हम जाते हैं, तुम नहीं जा सकते, तुम घर बैठो, कहाँ जाओगे, हमें मतलब टाल देते थे। लेकिन एक दिन ख़ास रिश्तेदारों की शादी थी, तो सब घर वाले ही जा रहे थे, तो वो फिर बहाना तो था भाई पीछे, अभी ये अकेला क्या करेगा, चलो भाई इसको भी साथ ले गो। मेरा भी वो भाग खुल गए मुझे भी साथ ले गए। लेकिन क्या पता किस्मत मुझे क्यों वहाँ लेकर जा रही थी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। अल्लाह जानता है कि इंसान की जब तकदीर बदलती है ना, तो फिर रास्ते चाहे जितने भी बंद हो ना, फिर अल्लाह ताला एक रास्ता बना देता है, इंसान के मुकद्दर खुल जाते हैं। तो मैं चला गया उस शादी पे, मेरा सूट बूट भी नया था उस दिन। चलो शादी अपनों की थी, ख़ास रिश्तेदारों की थी, तो घर वालों ने ले दिए। तो चला गया, रात का टाइम था, जागा होता है हमारा सराइकियों का 2-3 तो फंक्शन कहते हैं, हम जागा कहते हैं। हाँ, ये तकरीबन एक दिन, यानी कि एक दिन वलीमे के एक दिन पहले की बात है। रात को फंक्शन होता है, जागा होता है, तो सारे वहाँ थे। तो शादी का घर होता है, तले आपको पता है मट्टी होती है, कीचड़ होता है। तो मैं भी, क्योंकि हमारा सराइकियों का रिवाज होता है, जो मर्द और औरतें होती हैं तो वो साथ ही होते हैं अक्सर। ऐसा नहीं होता कि मर्द अलहदा औरतें अलहदा, वो एक ही निज़ाम होता है घर वालों का सारा। ऐसे ही होता है। तो मैं वहाँ से आज आ रहा था, इधर एक साइड पे औरतें थी, एक साइड पे मर्द बैठे थे, तो मैं उधर से ही चल के जा रहा था कि वहाँ जाकर बैठ जाऊँ। मुझे पता नहीं चला, मैं वहाँ से ऐसे गुजरा और ये मेरी बैसाखी स्लिप हुई। आपको पता है यही तो मेरी टांगें हैं ना, ऐसा है ना, अगर ये स्लिप हो जाए तो फिर मैं क्या होता है। वहाँ से मैं गुजरने लगा, तो जैसे ही मेरी बैसाखी स्लिप हुई, मैं तो गिरा नीचे कीचड़ था। तो ये बेहस ज़माना है, तो सब लोग हंसने लगे, कुछ हंसने लगे। इधर लड़कियां थी, शायद ये भी उनके साथ थी, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था, मेरा तो इन पे ध्यान नहीं था, कभी देखा नहीं था, तो ये भी उनमें शायद थी। तो मैं गिरा नीचे, तो सब कुछ हंसने लगे, सारे इधर उधर देख कर हंसने लगे। तो मैं
बहुत शर्मसार हुआ, दिल में एक तूफान सा था। तो अब दिल कर रहा था कि बंदा धाड़ी मार के रोए, लेकिन संभाला अपने आप को, हौसला दिया, दिल को संभाल के रखा। तो नए कपड़े थे, सूट भी सारा ख़राब हो गया, तले कीचड़ था, पानी था। तो फिर कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे उठाया, खड़ा किया। तो फिर मैं खामोशी से वहाँ से चला गया। तो आगे जो बात है वो बेगम साहिबा बताएंगी, क्योंकि इनकी ज़बानी आप सुनेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा ना, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो आपको शहजाद ने अपनी स्टोरी सुनाई है, कैसे वो बेचारा शादी पे जो ना कीचड़ पे गिर गया था, और मैं भी और मेरी सहेलियाँ भी वहीं पर थी। सब लोग हंस रहे थे, मेरी सहेलियाँ भी हंस रही थी। मैंने देखा उसको, मैंने बिल्कुल नहीं हंसी। तो मैंने शहजाद को देखा, मैंने कहा कि देखो कैसे बेचारा गिर गया और बेहद दुनिया उस पर हंस रही है, उसका मजाक बना रही है बेचारे की जो ना शादी ख़राब हो गई। तो ये बेचारा वहीं पर गिरा था, फिर कुछ लोगों ने आके इसे उठा लिया और फिर ये चले गई वहाँ पर। फिर दूसरा दिन आया वलीमे का, फिर मैं और मेरी सहेली वहाँ से गुजर रही थी, ये शहजाद और उसके दोस्त बैठे थे, और मैंने सोचा कि देखो वो बैठा है, उसको जाऊँ, हौसला दूँ, दिलासा दूँ, उससे प्यार भरी बातें करूँ, उसको कहूँ कि तुम अपने दिल में ऐसा बुरा ना सोचो, तुम अल्लाह पाक है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी मदद करेगा। तो यहीं पर जो ना मैंने इसको देखा और हमें एक दूसरे से, मुझे बहुत ज़्यादा इस पे जो ना मेरा दिल आ गया था। फिर मेरा दिल इस पे अटक गया था, जैसे किसी इंसान का कोई चीज़ पे दिल अटक जाता है, मेरा भी इस पे दिल अटक गया था। मेरा दिल बस कह रहा था इसे देखी जाऊँ, देखी जाऊँ, देखी जाऊँ। ऐसे मेरी ज़िंदगी बस, मैं दिल की बहुत अच्छी थी, मुझे इतने अच्छे लग गई। ये शादी पर पहली मुलाकात में मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी, बात है हमारी। हमें आप लोगों को बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि यार देखे ना, जब कोई आप इंसान ज़िंदगी में गिरता है ना, किसी मामले में भी हो, वो किसी में भी जब गिर जाता है ना, उम्मीद छोड़ देता है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान का गिरना भी उसके फायदे में जाता है, उम्मीद खड़ी कर सकता है। जैसे मुझे तो एक वक्त बुरा लग रहा था ना, उस वक्त मेरे दिल में तूफान था कि यार मैं वो वाक़या बता नहीं सकता, जब इंसान की किसी महफिल में या किसी हजूम में इंसल्ट हो जाए ना, तो इंसान बीच में गिर जाए। हालांकि ये नेचुरल है, मैं मतलब मेरा गिरना कोई मतलब ऐसी कोई यानी कि आम बात है कि यार एक इंसान अच्छा खासा बंदा चलता चलता गिर जाता है, लेकिन वो होता है ना, इंसान को दिल है ना, जो दिल वो बहुत रुलाता है। तो मैं जब वहाँ से चला गया ना, यकीन मानो फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं वहीं जाऊँ। फिर मैं सुबह आया, जब गया ही था तो फिर वो सारा कुछ देखना तो था, फिर किस्मत ने भी ले जाना था इनके पास। शायद किस्मत मुझे इसलिए उधर ले गई शादी पर, क्योंकि वही यही बात है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। यही हमारा टर्निंग पॉइंट था, जब एक दूसरे से शहजाद को तो हमारा नहीं पता था कि मतलब मैं वहाँ पर थी कि नहीं थी, है ना। फिर हमारा राब्ता कायम कैसे हुआ, ये भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते यार लंबी वीडियो बनाएं, हम वो फजूल बातें करते रहें। ऐसा नहीं, आप लोगों का जो टाइम है वो कीमती है, बहुत कीमती है। हम आप लोगों का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते। बस ये तो हमारी बहुत लंबी स्टोरी है वो भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि मुझ जैसे इंसान को कौन रिश्ता देगा, ऐसे हैं, ऐसे है ना। तो अगली कहानी सुनेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ऐसे आपको कुछ पता चलेगा कि ये भी, और ये भी बताएंगे पहले इसने राब्ता किया या मैंने राब्ता किया, ये भी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो याद रखना, इंसान का गिरना किसी फायदे के लिए होता है, ऐसा नहीं होना। दिल नहीं छोड़ना, किसी भी काम में हो, चाहे किसी कारोबार में हो, तो मतलब है कि अपने आप को ना यानी कि उदास नहीं रखना, बस रास्ते निकालते रहो अपनी ज़िंदगी के, मेहनत करते रहो। याद रखना, मेहनत अल्लाह पाक किसी की ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो मैं नादान बंदा आपके सामने हूँ, तो इसी वीडियो के लिहाज से अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद है, दिल को लगे थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये जो हम रियलिटी बता रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी की, आप फिल्मों में बहुत देखते हैं, आप कहानियों में बहुत सुनते हैं, लेकिन रियल में ऐसे वाक़यात ना देखे ना सुने होंगे, ये हकीकत है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।